हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनाली। मैंने कल आप सभी के लिए एक वीडियो डाला था और उसके ऊपर बहुत जन के पॉजिटिव रिस्पांस आए मुझे, और बहुत जन ने मुझे क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो मैंने सोचा इंडिविजुअल क्वेश्चंस के आंसर देने से अच्छा है मैं एक वीडियो बना के आपको आंसर देती हूँ, सो दैट आप में से कोई और है जिनको ये सेम क्वेश्चंस है, उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं एक्चुअली डिपार्टमेंट में हूँ, आई एम वर्किंग टुडे, बट मुझे जो 1 घंटे का ब्रेक मिलता है उसमें आई जस्ट फिनिश माई टिफिन फास्ट एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि बाद में नेक्स्ट वीक में मेरा नाइट ड्यूटी स्टार्ट हो रहा है एंड देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक एनी वीडियो। सो मैंने सोचा आज ही बनाती हूँ। तो सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैं आज ही नहीं दे सकती, बट उसमें से कुछ मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चंस निकाले हैं, उनके आंसर मैं आज देना चाहती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि कौन सा एजेंसी मैंने चूज़ किया और कौन सा एजेंसी आपको चूज़ करना चाहिए। तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि मैंने कोई भी एजेंसी के थ्रू प्रोसेसिंग नहीं किया है। एक्चुअली मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी स्नेहा, उसने प्रोसेसिंग किया था एक एजेंट से और उसने मुझे रेकमेंड किया वो एजेंट को। तो मैंने उसके ऊपर, ऑब्वियसली वो मेरी फ्रेंड थी तो मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट करके वही एजेंसी मेरा पूरा प्रोसेसिंग करवाया। एंड ही इज़ रियली नाइस मैन। उनका नाम है आनंद, वो दिल्ली में रहते हैं। अगर आपको भी कोई प्रोसेसिंग करवाना होगा आनंद के पास से, तो आपको सिर्फ मुझे OET और IELTS का पासिंग सर्टिफिकेट भेजना पड़ेगा, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड टू हिम। और फिर मैं उसकी परमिशन से, आनंद के परमिशन से आप सभी के साथ उसका नंबर शेयर कर सकती हूँ। प्रोसेसिंग के लिए वो 5000 चार्ज करता है, जो कि अदर एजेंसीज नहीं करते एक्चुअली। बट वो 5000 चार्ज इसलिए करता है क्योंकि उसने मेरे प्रोसेसिंग में NMC में अकाउंट ओपन करना, फिर CBT का एग्ज़ाम बुक करना, उसके लिए फॉर्म फिलअप करना, वो सभी आनंद खुद ही करता है। हमें कुछ भी करना नहीं पड़ता उसमें। इसके लिए वो 5000 चार्ज करता है और आई फील दैट इज़ टोटली वर्थ, क्योंकि उसका भी उतना मेहनत है उसमें। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो देर आर सो मैनी डिफरेंट एजेंसीज, ऐसे नहीं है कि आप आनंद के पास से ही करो। बहुत सारे एजेंसी है, आप कांटेक्ट करके देखो वो आपको कैसे क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन से हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कितना इंटरव्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड देन यू डिसाइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज समबडी आस्क मी अबाउट माई एक्सपीरियंस विद माई अदर कलीग्स लाइक अदर हॉस्पिटल स्टाफ। फ्रैंकली स्पीकिंग, तो मेरा एक्सपीरियंस विद कलीग्स ओवर हियर इन UK और इंडिया में जो कलीग्स थे उनके साथ टोटली डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप UK में आओगे तो यू विल नोटिस वन थिंग कि अगर आप किसी सीनियर के साथ भी काम कर रहे हो तो भी आपको उनको नाम से ही बुलाना पड़ता है, सीनियर्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मैनेजर अभी शी इज़, वो 50 साल से ऊपर का उसका एज है, फिर भी मुझे उसे नाम से ही बुलाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एवरीबडी विल कॉल ईच अदर बाय देयर नेम। ऐसे नहीं है कि आपको रिस्पेक्ट, सीनियर है तो उनको रिस्पेक्टफुली सिस्टर ही बोलना पड़ेगा, और यू हैव टू यूज़ लाइक मिस्टर मिसेस। नो, यू जस्ट हैव टू कॉल देम बाय देयर नेम ओनली। और ये तो है डिफरेंस। मैं जब न्यूली ज्वाइन किया था मैंने ये डिपार्टमेंट में, तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि इतने बड़े हैं वो मेरे से उम्र में, मैं कैसे उनको डायरेक्टली नाम से बोलूँ। एंड आई यूज़ टू बी लाइक, उनको बुलाने से पहले आई यूज़ टू थिंक अ लॉट, बट अभी यूज़ टू हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वही सभी लोग करते हैं, सबको सभी नाम से ही बुलाते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो आपसे उम्र में। देन द सेकेंड पॉइंट इज़, इंडिया में आपको पता होगा, ऑब्वियसली आपको पता होगा कि कोई सीनियर आ रहा है और कोई सीनियर आपके सामने बैठा है तो यू कैन नॉट सिट इन फ्रंट ऑफ देम। आप नर्स इंचार्ज के सामने जाके बैठ नहीं सकते। अगर आप फ्री हो तो भी आपको खड़ा ही रहना पड़ता है, क्योंकि इंचार्ज सामने बैठी है। फिर दूसरी बात, अगर आप किसी को देख रहे हो, कोई सीनियर आपको रास्ते में मिल रहा है, हॉस्पिटल में या आपकी डिपार्टमेंट में आ रहा है, तो यू नीड टू विश देम। आपको खड़े होके विश करना पड़ता है, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून सिस्टर, गुड आफ्टरनून इंचार्ज, लाइक दैट। बट वहाँ पे यहाँ पे आपको वैसे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो आप अपना जो काम है वो कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको जाके विश ही करना है, जो कि इंडिया में आपने देखा होगा कि विश नहीं किया तो दे में गेट एंग्री ऑन यू। बट यहाँ पे ऐसे नहीं देखने को मिलेगा। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको खड़ा ही रहना है, खड़े रह के विश करना है, ये सब नहीं करेंगे तो भी चलता है।
वन मोर थिंग विच आई लाइक अ लॉट, अगर आप सीनियर भी हो आप जूनियर भी हो, आपको सेम ही काम करना है जो जूनियर कर रहा है। अगर आप सीनियर हो, आप सोचोगे कि सीनियर है तो मैं क्यों इतना काम करूँ, जो कि यूजुअली बहुत बार देखने मिलता है इंडिया में हॉस्पिटल्स में, बट वैसे नहीं है, सबको इक्वल पेशेंट्स मिलेंगे। तो अगर आप सीनियर भी हो तो भी आपके जूनियर को जितने पेशेंट्स मिल रहे हैं उतने ही आपको भी मिलेंगे, उसमें कुछ भी पार्शलिटी नहीं होगा और सभी लोग आपको हेल्प करेंगे। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, तो यहाँ पे तो मेरे डिपार्टमेंट में सभी बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप उनसे एनी टाइम पूछ सकते हो, दे विल हेल्प यू फॉर श्योर। अगर आप कोई प्रोसीजर के लिए कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जब यहाँ पे आई थी तो ब्रीच कैंडी में काम करने की वजह से मेरा आईवी का स्किल्स टोटली चला गया था, आईवी कैनुलेशन का। मुझे बहुत डर लग रहा था कि यहाँ पे जाके अगर मुझे कैनुलेशन करना पड़ा तो मैं क्या करूँगी, बट यहाँ पे आके मैंने देखा कि वहाँ वैसे नहीं होता है। आपको हर एक स्किल बिगिनिंग से यहाँ पे लर्न करना पड़ता है, आपको सिखाएंगे। इवन ओरल मेडिकेशन के लिए भी आपका कॉम्पिटेंसी होगा। आपको पहले ई लर्निंग करना पड़ेगा, फिर क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, फिर सीनियर के सामने करके दिखाना पड़ेगा, तभी जाके आपको कॉम्पिटेंसी मिलेगा कि आप ओरल मेडिकेशन कर सकते हो। तो आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप यहाँ पे आके सीख सकते हो। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस वर्किंग विद द अदर स्टाफ्स एंड विद माई कलीग्स इन यूके। ओवरऑल माई एक्सपीरियंस इज़ रियली गुड। मुझे तो लगा कि सब बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है। ओके, सो समबडी फ्रॉम यू आस्क मी अबाउट द ओईटी कोचिंग। तो मैंने ओईटी कोचिंग लिया था मैंगलोर से। मैंने ऑफलाइन क्लासेस अटेंड किए थे। मैंगलोर गई थी मैं पर्सनली 2.5 मंथ्स के लिए। मैं उधर रुकी थी एक पीजी में और फिर मैंने क्लासेस ज्वाइन किया था। फर्स्ट मैंने ट्रियाडा ज्वाइन किया था। उनके पास रियली बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे स्टडी मटेरियल है। वैरायटी ऑफ लिसनिंग टेस्ट, रीडिंग टेस्ट है उनके पास। और मैंने एक्चुअली ट्रियाडा चेंज किया था आफ्टर 1.5 मंथ, क्योंकि वहाँ पे मॉक टेस्ट नहीं होते थे और मुझे ऐसे लगने लगा था कि एग्ज़ाम देने से पहले मुझे 10 से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए, ऐसे मुझे लगा था। इसलिए मैंने लास्ट 1 मंथ के लिए क्लास चेंज किया था और मैंने अजिनोरा ज्वाइन किया था। वो वहाँ से नज़दीकी था, ट्रियाडा से नज़दीकी था वो। और फिर मैंने अजिनोरा में 1 मंथ का कंप्लीट कोचिंग लेके मैंने एग्ज़ाम अटेंड किया था इमीडिएटली। अगर आप मैंगलोर में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ट्रियाडा और अजिनोरा दोनों ही अच्छे इंस्टीट्यूट है, बट मैं सभी को सजेस्ट करती हूँ कि आप केरला जाके स्टडी करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। मुझे भी एक्चुअली केरला ही जाना था, बट तभी केरला के बाउंड्रीज बंद थे ड्यू टू कोविड, इसलिए मैं मैंगलोर जाके मैंने ये इंस्टीट्यूट पे पढ़ाई किया। बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप प्लीज़ ऑफलाइन क्लासेस लीजिए, केरला जाके लीजिए। और अगर आप मुझे कोई क्लास के बारे में पूछोगे तो मुझे तो पर्सनली कोई क्लास का एक्सपीरियंस नहीं है, बट मेरी बेस्ट फ्रेंड ग्रीष्मा, वो अभी रिसेंटली उसने केरला में बी गुड से क्लासेस लिया है, क्योंकि मैंने बी गुड का नाम बहुत सारे लोगों से सुना था। मैंगलोर में भी सब बात करते हैं कि केरला में बी गुड इज़ नाइस एकेडमी, वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ओईटी के लिए, आइल्स के लिए। तो अगर आप भी क्लासेस ढूंढ रहे हो और केरला में अच्छा क्लास चाहिए तो आई सजेस्ट एवरीबडी अबाउट बी गुड, क्योंकि मैंने बहुत जन से सुना है कि वो अच्छा क्लास है। तो और एक क्वेश्चन है जो मुझे पूछा था, वो ये था कि ओईटी रीडिंग कैसे क्लियर करना है जिसमें किसी को डिफ़िकल्टी आ रही है और उसकी वजह से एग्ज़ाम ओईटी का रिज़ल्ट पूरा फेल हो रहा है। तो ओईटी रीडिंग के लिए मैंने पहले ही एक टिप्स का वीडियो बताया, बट मैं ये वीडियो में कुछ बातें हैं जो बताना चाहती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ओईटी पार्ट ए के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको हमेशा याद रखना है कि पार्ट ए इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द एंटायर ओईटी रीडिंग, क्योंकि पार्ट ए कंटेन 20 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्क्स। अगर आप पार्ट ए में आउट ऑफ स्कोर कर रहे हो तो आपका ओईटी रीडिंग क्लियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको अगर 20 मार्क्स उसमें मिल गए तो आपको सिर्फ पार्ट बी और सी में से 10 मार्क्स ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, पार्ट ए के लिए प्रैक्टिस करते वक्त आपको 13 मिनट का टाइम लगाना है। एक्चुअली एग्ज़ाम में पार्ट ए आता है फॉर 15 मिनट्स, बट आपको प्रैक्टिस करना है 13 मिनट्स में क्लियर करने को। उससे क्या होगा कि आपको आदत लग जाएगा, 30 मिनट्स में सभी क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ सकोगे और उसके बाद में जो आपके पास 2 मिनट बचे होंगे उसमें आपको
जो क्वेश्चंस मिले हैं वो क्रॉस चेक करने। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पार्ट ए कभी भी प्रैक्टिस करते वक्त आपको स्कीमिंग का यूज़ करना है। स्कीमिंग इज़ अ मेथड ऑफ रीडिंग। उसमें आप क्या करते हो, आप फास्टली पूरे टेक्स्ट के ऊपर फास्ट देख के आप जस्ट गो थ्रू करते हो, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स दिखते हैं, कीवर्ड्स, उसको अंडरलाइन करके आपको समझना है कि ये टेक्स्ट कौन से टॉपिक के रिलेटेड है। आपको टेक्स्ट का हेडिंग समझ के लेना है। स्कीमिंग से क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8 वाइल डूइंग पार्ट ए। तो बहुत सारे क्वेश्चंस पार्ट सी में ऐसे पूछते हैं कि पैराग्राफ 2 में व्हाट डज ऑथर वांट्स टू से, ऑथर क्या बोलना चाहता है। तो ऐसे केसेस में ना, अगर आपने पैराग्राफ को पहले ही नंबर किया होगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप डायरेक्टली वो पैराग्राफ पे जाके रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। रीडिंग करते समय आपको और एक बात का ध्यान रखना है, अगर टेक्स्ट में मे नॉट, कुड नॉट, ऐसे सब, विल, वुड, ऐसे जब सेंटेंसेस, टेंस यूज होते हैं तो आंसर्स में भी उसके आगे पीछे रहते हैं और आंसर्स कॉन्ट्रा इंडिकेट भी हो सकते हैं। तो आपको ध्यान से ये चीज़ों पे नोटिस करना है कि विल लिखा है या कुड लिखा है, विल नॉट लिखा है, ये सब आपको ध्यान से देखना है। तो कभी भी आप रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको कोई भी जो पैसेज में से वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको वो वैसे ही रखना नहीं है। आफ्टर फिनिशिंग योर रीडिंग आपको वो वर्ड लिख के लेना है सेपरेटली और उसका मीनिंग ढूंढना है। उससे क्या होगा कि वर्ड आपको एग्जाम में भी आया तो आपको बहुत यूजफुल हो जाएगा, कि तभी आपको वो वर्ड का मीनिंग पता होगा। तो डोंट स्किप एनी वर्ड। जो भी डिफिकल्ट वर्ड आपको रीडिंग में आ रहे हैं वो लिख के लीजिए, उसका मीनिंग अंडरस्टैंड कीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम अगर आपके एग्जाम में वो वर्ड आ रहा है तो आपको ईजिली आप आंसर कर सकते हैं। देन पार्ट सी में आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है। जो भी आंसर आपको लग रहा है कि ये तो टॉपिक से ज़रा भी रिलेटेड नहीं है, वो आपको सबसे पहले एलिमिनेट कर देना है। उससे क्या होगा, आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और फिर बचे हुए आंसर के ऊपर आप अच्छे से सोच के डिसाइड कर सकते हो कि आपको फाइनलाइज कौन सा आंसर करना है। और एक बात है जो आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप ओईटी के लिए प्रैक्टिस करते हो, फिर वो कोई भी मॉड्यूल हो, चाहे लिसनिंग हो, रीडिंग हो, आपको वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस करना है। अगर आप इजी प्रैक्टिस करोगे हमेशा तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगा एग्ज़ाम के लिए। डिफ़िकल्ट, इजी, जो जितना ज़्यादा स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्किल इम्प्रूव होगा और फिर आपको एग्ज़ाम में भी आइडिया आ जाएगा कि कैसे स्टडी मटेरियल आ सकता है, कैसे एग्ज़ाम पेपर आ सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टडी मटेरियल। आपको जहाँ से भी मटेरियल मिल रहा है ओईटी के लिए, लाइक आपके क्लासेस में से कोई आपके फ्रेंड ने ओईटी दिया है, उनके पास कोई स्टडी मटेरियल होगा, यूट्यूब पे कुछ अवेलेबल है, वो सभी जगह से आप मटेरियल कलेक्ट करके प्रैक्टिस कीजिए। और ये प्रैक्टिस इज़ द ओनली थिंग दैट विल हेल्प यू टू क्लियर योर ओईटी। प्लीज़ रिमेंबर दिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका स्किल्स इम्प्रूव होगा और उतना ही आसान आपको ओईटी एग्ज़ाम हो जाएगा। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टूडेज़ वीडियो फ्रेंड। आई नीड टू गो नाउ, मेरा ब्रेक ख़त्म होने को आया है। आई विल ट्राई टू एडिट दिस वीडियो इन बिटवीन इफ़ आई गेट टाइम एंड आई विल पोस्ट इट टुडे इफ़ पॉसिबल, अदरवाइज टुमारो मॉर्निंग आई विल पोस्ट दिस वीडियो। मुझे एक्चुअली और एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैटरनिटी बेनिफिट क्या है। एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन के बारे में मेरे सीनियर से पूछा। शी नोज़ अबाउट इट बट शी इज़ नॉट श्योर कि ये सब अभी भी अवेलेबल है कि नहीं बेनिफिट। तो शी विल बी प्रोवाइडिंग मी अ लिफलेट फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट। तो जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आई विल सून बी पोस्टिंग वीडियो ऑन मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेलेबल ऑन यूके। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। इससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन मैसेज मी आइदर ऑन माई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, और यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। बाय बाय।